बनाइए अपने घर के आंगन और आसपास के रास्ते शानदार। क्या इंटरलॉक टाइल्स और ब्रिक्स के लिए आपको जाना पड़ता है डोडा से बाहर? तो फिर किस बात का है इंतजार? जल्दी से करिए राब्ता और काम रखिए बरकरार, क्योंकि अब खुला है डोडा अकरमाबाद के मलवास रोड पर हार्मनी ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही फ्लैश ब्रिक्स, इंटरलॉक टाइल्स, फेंसिंग पोल्स, फेंसिंग वायर्स और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स, जो कि बना है एसीसी सीमेंट से। तो करिए राब्ता इन नंबरात पर 9018533303 7006210346। फिर से एक बार सुनिए 9018533303 7006210346। लीडर साहिबान हैं, उन्होंने भी हुकूमतों से जो आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, मैं किसी एक हुकूमत का जिक्र नहीं करता हूँ। मैं जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या पीडीपी हो, लेकिन इन लोगों ने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। का स्वागत है शोम चैनल डोडा में। शुक्रिया, थैंक यू सर, आपका यहाँ नाम मुबारक है। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सीओ साहब हमारे भागवा के जनाब इंचार्ज इस वक्त जो हैं मेजर साहब, उन्होंने एक बड़ा कष्ट किया है लाल द्रमन को कहीं दूर पहुँचाने तक। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमने इंतज़ामिया को बार बार बोला कि लाल द्रमन एक ऐसी खूबसूरत जगह है, इसको डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर जनाब आप डोडा से आए हुए हैं, रोड का हाल देखा होगा कि हमारी रोड का हाल क्या है। बड़ी मुश्किल से 2014 में सजान के नीचे तक कोटाल तक रोड थी, और उसके बाद हमारे जनाब चीफ इंजीनियर टिकू साहब जो इस वक्त जम्मू में हैं, उनकी मेहरबानी से नासिर साहब एससी साहब और R&B के एक्सएन मोहम्मद अयूब साहब वानी, जिन्होंने हमें इस रोड के लिए फिर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर निकालने का हुक्म जारी किया, लेकिन खुदाई की हुई है, लेकिन रोड कंप्लीट नहीं है। इस वक्त हमें इतनी बड़ी मुश्किलात है, प्रेगनेंसी लड़कियां, औरतें, बीवियां डोडा पहुंचाने में साथ बड़ा मुश्किल है। रोड का इतना खस्ता हालात है, और ये लाल द्रमन है इस साल मैं समझता हूँ कोविड की वजह से लगभग 20,000 से कम यहाँ टूरिज़्म नहीं आए हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है बिल्कुल टस से मस है। इंडियन आर्मी जो है इतना बड़ा कष्ट कर रही है, इतना बड़ा इंतज़ाम कर रही है, ये हम लोगों के साथ, मैं अपने लोगों को भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें भी इंडियन आर्मी का साथ देना चाहिए। इतना करने के बाद हम इनका बड़ा शुक्रगुजार हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम मिल बैठ के ये सारी बातें करेंगे। आप एक बात ये बताइए कि अभी लाल द्रमन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है रोड के अलावा? लाल द्रमन सर, टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल खामोश बैठा है। अगर यहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट यहाँ कोई काम करता है, एक हट बना हुआ है, अनकम्प्लीट है सर।
इसका भी कोई अभी मतलब यहाँ इंतज़ाम नहीं है। वो हट बना है सर, ये 2008 में बना हुआ है, जब यहाँ आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उनका यहाँ दौरा आया करता था। 7 फरवरी को उन्होंने यहाँ एक दौरा लगाया है। उस दौरान में उन्होंने यहाँ ये थोड़ी सी टेकअप किया था लालद्रमन को। उसके बाद फिर फारूक खान साहब DC डोडा आए, उन्होंने भी इसको हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने तक पहुँचाया। फिर हाल ही में 2018-19 में यहाँ डॉक्टर सागर साहब थे DC डोडा, उन्होंने भी बहुत बड़ी कोशिश की यहाँ। फिर वो यहाँ पहुँचे, वहाँ बारिशें हुई, कोविड की वजह से भी थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन फिर भी मेरा गुजारिश है जनाब, आपके माध्यम से जनाब एडमिनिस्ट्रेशन को, कि लालद्रमन को ना छोड़ा जाए। लालद्रमन एक सेहत अफजा मकाम है। यहाँ जो डॉक्टर जम्मू के लिए मरीजों को रेफ़र करते हैं, अगर उनको लालद्रमन लाया जाए तो बगैर दवाई वो ठीक हो सकते हैं मेरे ख्याल में। तो मैं यही कहूँगा कि आपके माध्यम से जनाब इस लालद्रमन को किसी न किसी बहाने टेकअप किया जाए। आप बताइए, जो ये विकास शर्मा जी इस वक्त DC मौजूदा, इनसे आपकी क्या अपील रहेगी इस हवाले से? मैं इनसे पुरजोर गुजारिश करता हूं, इंशाल्लाह कल ही या परसों ही मैं अपनी कोरम के साथ यहाँ से एक मेमोरेंडम बना के जनाब DC साहब को पेश करने जा रहा हूं कि मेरा पहले रोड का हाल, फिर लालद्रमन का हाल। तो बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी गुजारिश आपके माध्यम से कबूल होगी। तो नाज़रीन, इसी लालद्रमन के बीच में ये आप जो तालाब देख रहे हैं, इसके हवाले से एक हिस्ट्री भी है, तो वो जानने की कोशिश करेंगे हम, और इस मंदिर और मस्जिद के हवाले से भी और यहाँ के लोगों के भाईचारे के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फारूक साहब भट्ट, इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि लालद्रमन की हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख़ क्या है। तो फारूक साहब, आपका स्वागत है होम चैनल डोडा में। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ये आप बताइए, ये जो लालद्रमन इसका नाम है, यहाँ पे ये जो झील, ये जो तालाब जैसा दिख रहा है, इसमें भी कोई साफ़ सफाई भी नहीं है, घास फूस भी है, लेकिन इसकी पूरी क्या हिस्ट्री है? जहाँ तक हम अपने पुराने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं, अभी हमारी उम्र तो उतनी है नहीं, हमारी उम्र तो कोई 60 साल के करीब है, लेकिन बुज़ुर्गों का कहना है कि यहाँ पहले कोई 800 साल पहले 8 सदी गुजर गई, यहाँ नाग होता था। नाग मतलब यहाँ से चश्मा निकलता था, दरिया बहता था, छोटा सा दरिया निकलता था। और उस दौर में मुग़ल सल्तनत का दौर था, मुग़ल हुकूमत थी। तो कुछ लोग साधु यहाँ से आए, कश्मीर से आए, तो उन्होंने उस नाग को यहाँ से चुरा कर ले गए। अब वो भागते भागते वो नाग यहाँ से जब निकालने लगे, तो यहाँ से वो भागते भागते यहाँ नज़दीक, जो पहाड़ी नज़दीक नज़र आती है आपको जंगल में, तो यहाँ वो दरख्तों के बीच में एक पत्थर है, थोड़ी सी गार है, उसके साथ हमने सर का निशान रखा है। अच्छा, उसके साथ में यहाँ दूसरी एक छोटा एक पत्थर है, उसके ऊपर भी उसने रोया है। क्या वो निशान आपने देखा? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखे हैं, हमने खुद देखे, मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक जरीब के फासले पर हैं वो 2 निशानात, और तीसरा है यहाँ से दूर कोई 2 घंटे वहाँ तक लगते हैं पैदल जाने में। वहाँ सबकटी नाम है, वहाँ भी उनका निशान है, वो सांप का निशान है। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ पे जो ये डल, इसकी खूबसूरती होनी चाहिए थी, इसका जो यहाँ पे इस वक्त का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो इसकी तरफ नज़र लगा देना चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या आपके लोगों की कहीं कमी तो नहीं है कि वो अच्छे से डिमांड नहीं कर पा रहे हैं लोग डिपार्टमेंट से, जिसकी वजह से आज तक ये ऐसे ही रहा पिछड़ा जैसा? देखें, यहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है तो यहाँ के लोगों ने भी और यहाँ के जो लीडर साहिबान हैं उन्होंने भी हुकूमतों से, जो आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, मैं किसी एक हुकूमत का जिक्र नहीं करता हूँ, मैं जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो BJP हो या PDP हो, लेकिन इन लोगों ने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और यहाँ के गरीब अवाम की कभी आवाज़ उन्होंने सुनी नहीं। तो यहाँ के बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनका रोज़गार बनता। अगर यहाँ टूरिज़्म जब रोड पहुँच जाता है यहाँ, तो टूरिज़्म यहाँ पहुँचता है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ कुछ न कुछ यहाँ इसको सजाने में कुछ उनका भी ताउन होता, और हुकूमत ने यहाँ कोई तवज्जो तो दी नहीं। लेकिन हम पुरजोर अपील करते हैं हुकूमत से, हम गवर्नर साहब से और ज़िला इंतज़ामिया से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ जो ये सेहत अफजा मकाम है लालद्रमन, यहाँ इसको सियाहती नक्शे पर लाया जाए। और यहाँ का रोड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है रोड है। रोड अभी आधे रास्ते ही यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर सजान तक ही पहुँची है, वो भी कच्ची रोड है।
अभी ब्लैक टॉप तो हुआ नहीं है डोडा से मुकम्मल तौर पर, बिजारने से ऊपर तो 4-5 किलोमीटर जो है वो अभी ब्लैक टॉप उस पर हुआ नहीं, काफ़ी टाइम लगता है, दिक्कत आती है ट्रांसपोर्टेशन में भी। और सियाह जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको पैदल चलने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए यहाँ उनको पहुँचने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। अगर रोड यहाँ, पहला मसला तो ये था रोड यहाँ पहुँचता तो यहाँ की जो प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूँगा, यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई है, इसको फोकस करके दिखाएंगे, और साथ ही यहाँ पे मंदिर भी है। इन दोनों जगहों को जो है फोकस करके दिखाने की कोशिश करेंगे हम। ये दोनों यहाँ पे बनाए गए हैं इस इतने बड़े पिकनिक स्पॉट पे, जो कि इस वक्त आबादी से बहुत ही ऊपर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा है। तो आप बताइए, जो मंदिर मस्जिद है, किस तरह से आप यहाँ के भाईचारे को देखते हैं? इदरीस साहब, जहाँ तक मंदिर मस्जिद का सवाल है, आप खुद ही देख रहे हैं कितना यहाँ खूबसूरत नज़ारा, कितना खूबसूरत मंजर है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का क्या नमूना पेश कर रहा है ये। तो जहाँ तक मंदिर का सवाल है, ये इसकी हिस्ट्री तो कोई 200 साल पुरानी है, 200 साल से मंदिर बना हुआ है। और मस्जिद जो ये है, ये हमारे एक बुज़ुर्ग थे, बहुत ही दीनदार और खुदाशनास, अब्दुल अजीज़ साहब, हाजी अब्दुल अजीज़ साहब सजान के, जो अब डोडा में मुकीम से 60-70 साल से वो मुकीम डोडा में ही हैं। ये अब्दुल अजीज़ साहब शायद ये ज़ैन भट्ट साहब के दादा हैं। अच्छा। तो उन्होंने 1982 में इसकी बुनियाद रखी थी मस्जिद की। और यहाँ जो बाहर से लोग यहाँ आते ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ नमाज जो कोई पढ़ना चाहे या कोई मंदिर जाना चाहे तो यहाँ मंदिर भी जा सकता, नमाज भी पढ़ सकता है, और यहाँ खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है ये। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ये अल्लाह के या ईश्वर का घर जोड़े हुए है, तो यहाँ के लोगों के भाईचारे के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या इसी तरह से यहाँ का भाईचारा, और अगर यहाँ का भाईचारा ऐसा है तो आप लोग फिर मिलजुल के डिमांड क्यों नहीं कर पाते हैं इस इलाके को संवारने के लिए? यहाँ का भाईचारा जो है ये वो सभी लोग जानते हैं, यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ की मिलीजुली यहाँ के जो है सोसाइटी जो है हिंदू मुस्लिम की। तो मैं हिंदू और मुसलमान दोनों बरादरी से मैं अपील करता हूँ कि वो मिलजुल कर ये कोशिश करें, हुकूमत तक ये बात पहुँचाए, आपकी वसातत से, आपके चैनल के वसातत से वो हुकूमत तक ये बात पहुँचाएँ कि यहाँ रोड का मसला जो है, रोड सबसे बड़ी दिक्कत जो है, रोड यहाँ पहुँच जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भट्ट साहब बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ फारूक साहब भट्ट, जिन्होंने आज इस लाल दमन के हिस्ट्री के हवाले से भी थोड़ा सा उजागर किया। इन्होंने कहा कि आज से तकरीबन 8 सदी पहले यहाँ पे एक चश्मा यहाँ से कश्मीर रवाना किया गया है। अब एक सुपरस्टिशियस थिंग है हमारे सामने, हमने तो कभी इस चीज़ को नहीं मतलब देखा न कभी इस तरह, लेकिन सुना है, और आज इनसे भी सुना है। और साथ में इन्होंने ये भी कुछ सबूत भी पेश किए हैं कि यहाँ से ये जंगल आपको दिख रहा होगा, इसी जंगल में ही अंदर कुछ पत्थर हैं जिन पे कह रहे हैं कि वो सांप जो है उसके निशानात वहाँ पे हैं, उसके चलने के निशानात, उसके कुछ रोने के, उसके सर छुपाने के निशानात, इस तरीके से ये बातें हैं। तो बहरहाल ये भी एक इस हवाले से बात थी। लेकिन बात यहाँ पे है महकमा टूरिज़म को हम यहाँ से अब ये बताना चाहेंगे कि ये जो डल है, पहले तो इसको साफ़ सफाई की जानी चाहिए। इनके मुताबिक यहाँ पे पहले जो कभी 2011 वगैरह में शायद डीसी डोडा फारूक अहमद ख़ान साहब ने विज़िट किया था, उस दौरान उन्होंने यहाँ के लोगों को यकीन दिलाया कि ये डल जो है इसको ऊपर से एक पुल बनाएंगे लकड़ी का, फिर नीचे से खूबसूरत तरीके से इसको संवारा जाएगा। लेकिन वो सब सिर्फ सपने ही रहे। झूला बनाएंगे, कुछ और करेंगे, लेकिन ये सारे सपने उनको दिखाए गए, लेकिन बाद में इसको फिर भी किसी ने नहीं देखा। उसके बाद 10 साल गुजर गए, लेकिन आज भी ये डाल उसी समत में है और वैसे ही है। दूसरी बात है कि आप देख सकते हैं घास है, गंदगी है इसमें। अगर टूरिज़म डिपार्टमेंट इसको अपने जो है गिरफ्त में लेगा तो वाकई एक तो ये डाल साफ़ हो जाएगा, और अगर इसके लिए पानी का इंतज़ाम किया जाए आसपास से, तो यहाँ पे बच्चों के लिए, छोटे या यहाँ के लोगों को कश्तियों में चलने का भी मौका मिलेगा। तो इसी तरह से आपने देखा कि अगर लाल दमन को पिकनिक स्पॉट बना दिया जाए, यहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है वो जल्दी से यहाँ पहुँच जाए, तो वाकई ये जो खूबसूरती है ये हमारे यहाँ सोनामर्ग से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका जात से कम नहीं है। आपने खुद ही जाना कि एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। यहाँ देखिए, हम एक तरफ हैं और ये जो पहाड़ी जैसी दिख रही है, इसके उस तरफ भी इसी तरीके का एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे अभी ये घोड़ों की रेस भी हो रही थी। तो आपने लुत्फ़अंदोज़
किया अपने आप को लाल द्रमन से, और लाल द्रमन की ये सैर एक बहुत ही खुशनुमा सैर थी जहाँ पे हमने कुदरती हुस्न व जमाल के साथ साथ यहाँ के लोगों का आपस में भाईचारा और साथ ही साथ अल्लाह के घर भी यहाँ पे देखे जो इस पूरे जंगल में बनाए गए हैं। आपने देखा ऊपर मस्जिद बनाई है, नीचे मंदिर बनाया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये मंदिर की हिस्ट्री बहुत सदी पुरानी बात है, और मस्जिद 1982 समथिंग इसमें जो है हाजी अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब के ज़रिए से यहाँ पे उसकी बुनियाद पड़ी। और दोनों कम्युनिटीज़ को जोड़ने के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही कदम, ये बहुत बड़ा अच्छा यहाँ से एक मैसेज है लोगों के लिए। और दूसरी बात यह है कि इस डल की हिस्ट्री भी हमारे सामने आ गई, और अब इसके लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट अगर जल्दी से ध्यान देगा तो ज़रूरत है इसको ध्यान देने की, और तब से ये पूरा इलाका जो है हमारे यहाँ टूरिज़्म में ऐड हो जाएगा। और यहाँ के लोगों को आज इस बेरोज़गारी के तनाजुर में जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा फुकदान है कि बेरोज़गारी है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोग अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स खोल सकते हैं, यहाँ पे होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ की सहूलियत उन्हें मैसर होगी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का भी ऐशो आराम बनेगा, बिजनेस बनेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मुल्क से ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से लोग आएंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसी तरह बने रहे शोम चैनल डोडा के साथ। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप ठाकुर के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। बनाइए अपने घर के आंगन और आसपास के रास्ते शानदार। क्या इंटरलॉक टाइल्स और ब्रिक्स के लिए आपको जाना पड़ता है डोडा से बाहर? तो फिर किस बात का है इंतजार? जल्दी से करिए राब्ता और काम रखिए बरकरार, क्योंकि अब खुला है डोडा अकरमाबाद के मलवास रोड पर हार्मनी ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही फ्लैश ब्रिक्स, इंटरलॉक टाइल्स, फेंसिंग पोल्स, फेंसिंग वायर्स, और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स जो कि बना है एसीसी सीमेंट से। तो करिए राब्ता इन नंबरात पर 9018533303, 7006210346। फिर से एक बार सुनिए, 9018533303, 7006210346।